लेकिन ये भी जान लो माँ कि मैं तुम्हारे यज्ञ में खाने के लिए नहीं आई। यहाँ जो भंडारा चल रहा है वो खाने के लिए आई हूँ नहीं, मैं इस यज्ञ में ये देखने के लिए आई हूँ कि भले ही हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं भेजा गया, कार्ड नहीं गया, कोई आदमी नहीं गया, लेकिन जगमंडप जो बना है ना, तो जगमंडप में पूरी दुनिया जानती है कि शिव और शक्ति के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता। तो वहाँ हमारे भगवान के लिए स्थान रखा गया है यार। नहीं, मैं ये देखने आई हूँ। और सती जी यज्ञशाला में गई और देखा गिन करके कि कहाँ सरस्वती का, कहाँ लक्ष्मी के, कहाँ विष्णु का और कहाँ किसका किसका स्थान है। शंकर और सती का स्थान खाली मिला। तब सती ने वहाँ बैठे ऋषि मुनि ज्ञानियों ध्यानियों को आंख दिखा करके कहा कि रे आप लोग यहाँ बैठे किस लिए। ऋषियों ने कहा कि पता नहीं है तुम्हें, यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ देखने के लिए बैठे। कहा कि यहाँ बैठने के लायक है, यहाँ बैठता है ज्ञानी आदमी। ऋषियों ने कहा कि हम ऋषि हैं तो हम बिना ज्ञान के हैं। कहा कि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, अगर आपके पास ज्ञान होता तो क्या मेरे पिता को ये नहीं समझाते कि शिव के बिना यज्ञ सफल नहीं होगा, शिव को बुलाओ। सती जी ने कहा कि सुनहु सभासद सकल मुनींदा, कहि सुनी जिन शंकर निंदा, कहि सुनी जिन शंकर निंदा। सोहन तुरत रहब सब काहू, सोहन तुरत रहब सब काहू, भली भांति पछताहु पिताहु। कि जहाँ हरि की, हर की और गुरु निंदा की जाती है, वहाँ यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो निंदा करने वाला का जीभ खींच दीजिए। और यदि आप सामर्थ्यवान नहीं है, आप में शक्ति उतनी नहीं है, तो एक उपाय और बताया कि कान बंद करके वहां से भाग जाओ। भगवान की निंदा, गुरु की निंदा सुनना नहीं चाहिए। यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो कान बंद करो और वहां से भागो, और यदि सामर्थ्य है तो निंदा करने वाला का जीभ खींच के निकाल दो। पर आप लोगों ने इसमें से एक भी काम नहीं किया, तो इसका फल तो आप लोगों को भोगना पड़ेगा। ये शंकर की पत्नी सती हाथ उठा करके कह रही है, और मेरे पिता इस अभिमान में भूले हैं कि शिव के बिना इनका यज्ञ पूरा हो जाएगा। सो मैं शंकर की पत्नी हाथ उठा करके प्रण लेती हूँ, इनका यज्ञ मैं अभी भ्रष्ट करूंगी अभी। और सती जी सोचने लगी कि शंकर जगदात्मा पुरारी, शंकर जगदात्मा पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके निंदक तेहि, पिता मंदमति निंदक तेहि, अध्यक्ष शोक संभव यह तेहि। जगत जनक, जनक का मतलब जो जगत को जन्म देता है, कि जगत जनक सबके हितकारी। और हमारे पिता ऐसे भगवान की निंदा करते हैं, और इन्हीं के शुक्राणु के द्वारा मेरा जन्म हुआ है, ऐसे अधम पिता के द्वारा। सो मैं अब अपने शरीर को रखूंगी नहीं,
क्योंकि अब सती को शंकर के पास जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर ने बहुत समझाया था कि तब चित चढ़े जो शंकर कहे, तब हृदय में वो बात आई जो भगवान शंकर ने समझाया। और सती जी ने कहा कि नहीं, अब मैं इस शरीर को रखूंगी नहीं। और जोगाग्नि को प्रकट करके सती जी जल करके राख हो गई, धू धू करके जलने लगी। अब जिस यज्ञ में कोई जग मंडप में जाकर आत्महत्या करने वो जग सफल होगा। और आत्महत्या भी किसने किया? जगत जननी माता जगदम्बा ने। जहाँ जगदम्बा की मृत्यु हो रही है जिस जिस मंडप में, वो जग कैसे सफल होगा? यज्ञ में हाहाकार मच गया। शिव जी ने जिन गणों को भेजा था वो जग विध्वंस करने लगे। एक ने जाकर भगवान शंकर को बता दिया कि बाबा बाबा देखिए दुख का समाचार जो है ना आप सीधे सीधे नहीं सुना सकते। खुशी का समाचार एक बार में कह दिया कि फलाने का बेटा हुआ, फलाने के बेटे की शादी है, लेकिन किसी का बेटा मर गया है तो आपको बताने में आपका आत्मा कांपेगा, कांपता है कि नहीं? तो दम दौड़ करके गए बाबा बाबा बाबा। शंकर ने कहा क्या बाबा बाबा? अरे आगे बोलो। बाबा माता माता क्या माता है? बाबा माता सती। क्या माता सती? माता सती अब नहीं रही। क्या हुआ मेरी सती को? कहा कि सती जी ने आत्मदाह कर दिया, जोगाग्नि ने अपने आप को जला दिया। शंकर भगवान ने इतना सुना, अपनी जटाओं को तोड़ा, दो जटों को कबाड़ करके धरती पर पटक दिया। दो राक्षस प्रकट हो गए, एक का नाम वीरभद्र और एक का नाम कृत्या। कृत्या ने जाकर के दक्ष की गर्दन काट दी और वीरभद्र ने जग में विध्वंस कर दिया। जग विध्वंस, हाहाकार मच गया। अब सती की जो माता है प्रसूति देवी, वो रोने लगी शिव जी के चरणों में आकर के, हे सदाशिव, हे भोलेनाथ, हे अवघड़दानी, सारी दुनिया जानती है कि आप बड़े दयालु हैं। मेरे पति के अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, आप मेरा सुहाग लौटा दो। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। कहा कि जी भगवान भी आ गए थे। कहा कि ठीक है तुम्हारा सुहाग वापस तो कर दूंगा, लेकिन इसका स्वरूप नहीं मिलेगा। एक बकरे का गर्दन मंगा करके और दक्ष के गर्दन में जोड़ दिया। इधर शरीर मनुष्य का है, अब मुंह कौन सा हो गया? किस चीज का मुख हो गया? बकरा। तो प्रसूति जी ने पूछा, हे भोलेनाथ, संसार में इतने जीव थे, आपने मेरे पति के मस्तक पर बकरा ही क्यों लगाया? कहा कि तुम्हारे पति और बकरे की बोली में ज्यादा अंतर नहीं था। ये मैं, बकरा भी मैं में रहता है और मैं रहने वाला को आप लोग कितना बार काटते हैं याद कीजिएगा। का 1 जनवरी क्या होली क्या दशहरा, बकरवे पर आता है कि नहीं? बकरा मैं में रहता है तो कितना बार कटता है। मैं में रहने वाले का इसी प्रकार अंत होता है, इसीलिए मैंने बकरे का मुखड़ा लगा दिया है। एक है बुद्धिनाथ, एक है सुरेश महात्मा। दोनों ने भगवान के चरणों में जो किया, भगवान इनका दान सफल करे, इनके घर में बरकत हो, सुख शांति हो, इनका जीवन सदा आनंद में बीते। तो कहा कि बकरे की बोली में और तुम्हारे पति की बोली में ज्यादा अंतर नहीं था, इसीलिए बकरा बना दिया। अब भगवान शंकर उसी समय माता सती को उठा करके तांडव किए हैं और भगवान विष्णु के चक्र के द्वारा सती जी के शरीर का 52 खंड हुआ, जो जहाँ जहाँ जाकर गिरा। हमारे भारतवर्ष में 52 शक्तिपीठ हैं जो हम लोग जाते हैं, वैष्णो देवी, विंध्याचल, कामाख्या, जहाँ भी 52 शक्तिपीठ है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और सती जब मरने लगी तो मरते समय भगवान से वरदान मांगा कि मरत सती हरि सन बर मांगा, मरत सती हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव भक्त अनुरागा।
अनुरागा यही कारण हिमगिरी की है जाई, यही कारण हिमगिरी की है जाई, जननी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन। अगले साल में केरेडारी में आई थी, अप्रैल महीना में केरेडारी के श्रोता इतने अच्छे थे, पंडाल में बैठते थे तो बैठने की जगह नहीं मिलती थी, और जब तक कथा समाप्त नहीं हो जाती थी एक व्यक्ति वहां का नहीं। इतना आनंद आया वहां कथा करने में। सुरेश साहू जी एक थे, वो भी इतने प्रसन्न थे, कहते थे कि दीदी मैं क्या कहूँ कि आप इतना अच्छा कथा सुनाती हैं, आपकी कथा से यहाँ की जनता धन धन्य हो गई। पर देखिए प्रखंड तो एक ही होगा, हमको लगता है केरेडारी और केरेडारी प्रखंड है ना, इनका प्रखंड बड़का गांव है, प्रखंड अलग हो गया, पर जिला है कि नहीं, पर अंतर है श्रोताओं। यहाँ की जनता में वो रस नहीं, आप लोगों में है। अभी हम आए थे तो कितनी भीड़ थी, लग रहा था कि मेला लगा हुआ है, पर ये कथा के प्रेमी नहीं थे। कथा के प्रेमी तो आप लोग, और कथा सब कोई नहीं सुन सकता है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी वही सुनेगा। इसलिए जितने लोग बैठे हैं मैं कथा सुनाऊंगी, ऐसा नहीं कि लोग चले गए तो हम डर गए। अगर एक भी श्रोता अच्छा मिले तो कथा कहना चाहिए। और यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इधर बैठे उधर बैठे, तो सती जी ने मरते समय भगवान से वरदान मांगा कि हे प्रभु, अगले जन्म में मैंने अपनी भूल के कारण भगवान शिव का दिल दुखाया, राम की परीक्षा ली, इस कारण से मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया, लेकिन मैं आपसे ये वरदान मांगती हूँ कि मुझे हर जन्म में भगवान शिव ही मिले। मरत सती हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मरत सती। अच्छा एक बात जरा बोलिएगा, जरा आप लोग से पूछते हैं, आप लोगों को ताली बजाने के लिए सास मना की है क्या, पति मना की है क्या, कमेटी वाले मना की है क्या, कौन मना किया, किसके डर से आप लोग नहीं बजा रहे? और आप लोगों की पत्नियों का आदेश नहीं है क्या ताली बजाने का? अगर है तो जरा बजाइए। भगवान की ताली हम कह रहे हैं कि आपकी किस्मत की बुरी रेखाएं समाप्त हो जाएंगी। भगवान का नाम लेना है, ताली बजाना है, तो ये मत देखिएगा। एक गांव की बात है, गांव में ऐसी प्रथा होती है, एक ससुर जी का नाम दूधनाथ था। क्या नाम था? क्या नाम था? तो जिसका ससुर का नाम दूधनाथ रहेगा वो दूध नहीं बोलेगा, जिसका ससुर का नाम रामनाथ है वो राम नहीं बोलेगा। ऐसा कथा पंडाल में आप बोले तू मैया क्या क्या नई नई बहू आई थी, जरा सुनिए लीजिए। आप लोग सभी खोजते होंगे, हमको पता है। नई नई दुल्हनिया आई थी, दूध बासी था कि बर्तन खराब था, दूध चढ़ाई तो बेचारी सोचे कि भी नई थी, डर लग रहा था कि सास माता देखेगी कि दूध फटा है तो गुस्सा करेगी, मैं ही जाके बता देती हूँ भाई, गलती स्वीकार। उसने जाके कहा कि माँ दूधवा फट गया। क्या कहा कि दूधवा, सास बोली तमाचा से मारेगा कि गाल फूल जाएगा तुम्हारा, दूध बोलती है। कहा कि दूध बोलना पाप है क्या? कहा रे पागल, तुम्हारे ससुर का दूध नाम है, तुम्हें पता नहीं दूधनाथ नाम है, तुम दूध बोलेगी? अच्छा आज के बाद दूध नहीं बोलेगा। एक दिन और दूध फट गया। अब सोचिए दूध तो बोल नहीं, अब हम कैसे जाके बताएं कि क्या हुआ? विचार करके बुद्धिमानी लगाई तो उसने कहा कि माँ
माँ क्या ससुर जी फट गए, ससुर जी फट गए। अब सास को लगा कि कहीं एक्सीडेंट हुआ तो फट गया शरीर उनका। इसका भी हाल देखो गए हो चौचस। इसमें गलती बहू की थी कि सास की थी? सास की थी ना। तो अभी आप पंडाल में बैठे हैं तो राम नाम जपिए, बोलिए हाँ अपने घर के अंदर अपने पिताजी ससुर को पिताजी बोलिए, सासू माँ को माता बोलिए। नाम लेकर के तो नहीं बुलाना चाहिए, पर अभी इतना जमाना आगे निकल गया है। यहाँ नहीं, साड़ में नहीं, केरेडारे में नहीं, पर हजारीबाग में मिलेगा। ससुर को क्या पति को लोग ऐसे बुलाते हैं जैसे अपने बेटे को बुला रहे हैं। अरे डब्ल्यू सुनो, एक जगह में स्टैंडर्ड परिवार में रुकी तो देखा कि आवाज लगा रही है लड़की। हम सोचे कि बुला रही होगी अपने बेटे को, तो उसका पति आया, क्या कर रही हो? बोले ये कौन है? यही डब्ल्यू है। ये डब्ल्यू कौन है? ये हमारे हस्बैंड है। पतियों का हंसना जो बैंड लगा देते हैं ना, इसलिए पति का नाम हस्बैंड हो गया। शादी के दिन दुल्हा खूब हंसता है, खूब हंसता है, नाचता है, गाता है, इसलिए जानता है कि आज हंसी का आखिरी दिन है। कल से परमिशन मिलेगी तब हंसना पड़ेगा, इसलिए इनको हस्बैंड कहा गया। क्या कहा गया? हस्बैंड। और लड़की खूब रोती है विदा होते समय। क्यों रोती है? कि बस रोना आज खत्म, कल से तो हम राजधानी में रानी बनने जा रहे हैं, कल से तो पावर रिमोट हमारे हाथ में रहेगा, जैसे चलाएंगे वैसे लोग चलेंगे। एक बात याद रखिएगा, ससुराल जाइएगा, अगर जिनकी बेटियां कुंवारी हैं उनको शिक्षा दीजिएगा। बहू बनकर भी आ गई हो तो आप भी सीखिएगा कि जिस घर में प्रेम की कमी हो जाती है, धन का सुख तो रहेगा पर मन सुखी नहीं हो सकता। जहाँ कलह प्रवेश कर गया वहाँ यदि अब चाहेंगे कि हम सुख से हैं, सास बहू नहीं बन रही है, बाप बेटे में नहीं बन रहा है, पति पत्नी में नहीं बन रहा है, भले आप करोड़पति आदमी हैं, पर मेरी नजर में तो आप रोडपति। क्योंकि जहाँ प्रेम नहीं वहाँ कुछ नहीं। असली सुख प्रेम में है। तो ससुराल जाओ तो प्रयास करो कि सास का दिल जीते, और सास का भी कर्तव्य है। ये नहीं कि खाली बहू के लिए है कि बहू आई है अपना घर बार छोड़ के, अपना माँ बाप छोड़ के, तो जितना प्यार आप अपनी बेटी को करते हैं उतना ही प्यार, उससे ज्यादा प्यार बेटी तो आपको कभी कभार देख ले आएगी, बहू आपके पास हमेशा रहती है, यही आपका हाल चाल पूछेगी, यही आपको दो रोटी बुढ़ापे में बनाकर खिलाएगी। तो बहू को प्यार दो, अपनाओ। और बहू से भी निवेदन है कि कभी सास समझ में ससुराल में मत जाइए। एक माँ छूट गई, एक माँ मिल रही है, बस माँ समझिएगा तो संबंध में आनंद आएगा। धन से कौन सुखी है? अभी ज्वाइंट फैमिली नहीं मिलेगा। पहले तो 4 भाई 5 भाई 7 भाई एक साथ रहते थे, उनका पूरा परिवार रहता था। अभी पति पत्नी हम दो हमारे दो, पर हम दो हमारे दो, कभी कभी 4 की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? इसलिए बना कर रखेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे तो सास भी आप माथा दबाएगी, सास बीमार पड़ेगी तो बहू भी चरण दबाएगी, तो रहेगा सामंजस्य। तब ना बना कर रखे। और जहाँ माँ बाप हंसते हैं, जहाँ माँ बाप हंसते हैं, वही भगवान हंसते हैं, वही भगवान। जहाँ माँ बाप हंसते हैं, जहाँ माँ बाप हंसते हैं, वही भगवान हंसते हैं। माँ ने बड़ी धूमधाम से बैंड बाजा बजा के हम लोग बेटे का बराबर निकालते हैं कि नहीं? पर दुर्भाग्य ऐसा होता है कि बैंड बाजा तो उस दिन बजा, लेकिन
बाद में हमारे ऊपर ही बैंड बाजा बजने। लेकिन हम तो यही निवेदन करेंगे कि बबुआ धोखा मत दी है बाप माई के, मानुष तन्मा पाई के। बबुआ धोखा मत दी है बाप माई के, मानुष तन्मा पाई के। बबुआ गर्भ के भीतर माई पूजली देवता पीतर। बबुआ गर्भ के भीतर माई पूजली देवता पीतर, माई पूजली देवता पीतर। कि बबुआ भूली गईला गोदिया में आई के, मानुष तन्मा पाई के। बबुआ भूली भगवान के चरणों में 50 रुपये का दान है। भगवान खूब मंगल करे, इनके घर परिवार इनके जीवन में खूब आशीर्वाद दे। बबुआ गर्भ के भीतर माई पूजली देवता पीतर, माई पूजली देवता पीतर। कि बबुआ भूली गईला गोदिया में आई के, लेकिन एक माँ ही ऐसी है जिससे रिश्ता जन्म से पहले जुड़ जाता है। बोलिए भैया क्या नाम है? कृति। नाम तो यहाँ लोगों का इतना सुंदर सुंदर है कि मत पूछिए, लेकर के हम धन्य हो जा रहे हैं। कृति माता जी की ओर से 100 रुपये का दान भगवान के जरिए। भगवान खूब आशीर्वाद प्रदान करेंगे जीवन के घर परिवार। जैसे ही माँ को पता चल जाता है कि मैं गर्भवती हो गई तो मंदिरों में जाने लगती है, पितरों को मनाने लगती है कि हे प्रभु मेरे गर्भ में जो भी संतान है, बेटा है या बेटी है, इसको आप स्वस्थ पैदा करना, सुंदर बनाना। कि बबुआ रहल गर्भ के भीतर माई पूजली देवता पीतर। कि बबुआ भूली गईला उतना मिठाई बांटने लगते हैं। कि बबुआ जह दिन जनमिया तोहर घर में होवे लागल सोहर। बबुआ जह दिन जनमिया तोहर घर में होवे लागल सोहर, घर में होवे लागल सोहर। असौ से गाँव बटो